हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपका थ्योरम है, इसको हमने देखा था। क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज, या जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके बारे में हमने जाना था। साथ ही साथ हमने उसका जो आपका डेरिवेशन था, फॉर्मूला था, वो किया था। आज हम जो है कुछ आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को जो है समझा था और मैंने आपको इसे होमवर्क से दिया था ये क्वेश्चन। आज हम इसे सॉल्व करें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm। क्या कहा गया है, एक बैटरी है, ठीक है। क्या है, एक बैटरी है 10 वोल्ट की, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य यानी ना के बराबर माना गया है और इसको एक नेटवर्क, एक क्यूबिकल नेटवर्क से जोड़ा गया है। अब इस क्यूबिकल नेटवर्क के हर एक जो इसकी साइड है, ठीक है, हर एक इसकी साइड है, वहां पे आपका जो है एक प्रतिरोधक लगा है जिसका मान कितना है, 1। Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube। तो आपसे ये पूछा गया है कि हर एक एज के लिए, हर एक एज पे जो धारा होगी वो कितनी होगी, और ये जो नेटवर्क है इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी एक क्यूबिकल नेटवर्क के विकर्ण विपरीत कोणों से जुड़ी। इसमें 12 प्रतिरोधक है जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1 ओम है। नेटवर्क के समतुल्य प्रतिरोध और घन के प्रत्येक किनारे पर धारा का निर्धारण कर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर एक साइड में करंट निकालनी है और साथ ही साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो आपका जो है नेटवर्क कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं, आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे फिगर है। अब हम इसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपकी जो धारा है वो किस तरीके से प्रवाहित होगी, करंट की वैल्यूज आप कैसे लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्यूबिकल नेटवर्क है। यहाँ पे इसका जो डायगोनली ऑपोजिट, जैसे आपका ए और सी बिंदु हो, यहाँ से हमने एक बैटरी को जोड़ा, ठीक है। बैटरी का जो विभव है वो कितना है, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट क्या है इसका विभव। अब क्या होता है, आप जानते हैं कि बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा प्रवाहित हो, तो यहाँ पे जो इसका धन टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से धारा प्रवाहित होती है, पहुंचती है, ठीक है। मान लें कि जो धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है वो 6I धारा है या 6I करंट हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे ए बिंदु पे क्या हो रहा है, ये धारा बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो है 3 ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। एक है आपकी ए डैश, एक है आपकी ए बी, और तीसरी कौन सी है, ए बी। अब यहाँ पे ये बराबर मात्रा में बटेगी, तो हम मान लेते हैं, कि हर एक ब्रांच से 2I धारा बट रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो धारा है वो बराबर बटेगी और यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस हम मानेंगे वो बराबर है आपका 1 ओम का, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी धारा
दो आई यहाँ पे बढ़, ठीक है। अब हम चलते हैं बिंदु ए डैश, यानी इस बिंदु, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो दो ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। एक है आपकी ए डैश डी डैश, दूसरी है ए डैश बी डैश। अब ये जो दो आई धारा है ये यहाँ पे बराबर मात्रा में जो है बटेगी, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई धारा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डी बिंदु की बात करें तो डी बिंदु पे भी आप देख सकते हैं दो ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पर भी जो है करंट बराबर बटेगी, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे से जो करंट प्रवाहित हो रही है वो आई करंट है, यानी आई धारा, ठीक है। इसी तरीके से बी बिंदु की बात करें तो बी बिंदु के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पर भी आपकी धारा बराबर बढ़ जाएगी, यानी बी बी डैश से आई धारा बहेगी और बी सी से भी आपकी आई धारा यहाँ से प्रवाहित हो। अब हम बात करते हैं बी डैश बिंदु की। बी डैश बिंदु की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ए डैश बी डैश और बी बी डैश जो ब्रांच है ये दोनों एक साथ मिलकर एक सिंगल ब्रांच में मिल रही है, जो कि बी डैश सी डैश है। यानी यहाँ पे दोनों धाराएं ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी वो आपकी 2i यानी 2i धारा हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बी डैश बिंदु से सी डैश बिंदु की ओर जाए तो यहाँ पर आपकी जो धारा प्रवाहित होगी वो आई धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम सी से सी डैश की ओर जाए तो यहाँ पे भी आपकी आई धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे क्या होगी, धारा प्रवाहित हो, और फाइनली जो धारा आपकी बाहर आएगी वो आपकी कितनी होगी, 6, ठीक है। यहाँ से ये धारा इधर जाएगी आपकी बी डैश से बी की ओर आपकी नीचे जाएगी, तो ये आपकी 2i हो जाएगी, तो ये आपकी 2i धारा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपकी 2i धारा प्रवाहित बी डैश से सी डैश, ठीक है। तब जाके यहाँ पे आपके पास 6i धारा आपकी बाहर निकली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका नेटवर्क बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है बात करेंगे ए बी सी सी डैश ए, ठीक है। तो आपका जो लूप है, जो हम लूप ले रहे हैं वो है आपका ए बी सी सी डैश ई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस लूप को लेंगे तो यहाँ पे हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम आप जानते हैं कि हम इस तरीके से लूप में चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से लूप में चलेंगे तो हमारे पास, हम जो है यहाँ पे से चलेंगे, धारा हमारी इसी तरफ चल रही है तो हम इसी तरीके से चलेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, सबसे पहले आपके पास ए बी पर जो है वो आपकी जो करंट है वो 2i, ठीक है, 2i करंट है, तो ए बी 2i करंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा पर 2i। और अगर हम प्रतिरोध ले, 1 ओम प्रतिरोध है, लेकिन हम सबके लिए R ले लेते हैं, तो 2i R, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, जो आपकी करंट है, मान लीजिए आपकी जो यहाँ पे करंट है आपकी क्या आई है, आई है, तो आपकी जो करंट हो जाएगी I और रेजिस्टेंस R, प्रतिरोध R। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो आगे आपकी जो करंट है वो 2i है, प्रतिरोध R हो जाएगा। फिर आप जाएंगे नीचे यानी इधर, ऐसे गए और फिर आप जाएंगे इधर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ये आपका बैटरी है, आप बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस ई, और ये बराबर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। जैसे कि आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा है, हमने पिछले लेक्चर में जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज था उसमें भी हमने इसे डिस्कस किया था, उसी तरीके से हमें यहाँ पे इस लूप में लेके इस तरीके से सॉल्व,
अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5IR, 2 + 1 + 2 5, ठीक है, 5IR माइनस E इक्वल्स टू 0। या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5IR बराबर E, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं ए और सी डैश, ठीक है, ए सी डैश की बात करें और हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा नेटवर्क है, ठीक है, जो हमारा क्यूबिकल नेटवर्क है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध आर। तो आप लिखेंगे इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, मान ले नेटवर्क का समतुल्य प्रतिरोध आर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओम के नियम की, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है आपका, V बराबर IR, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, हमारा V है E, I की बात करें तो 6I, ठीक है। पूरे सर्किट से कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 6I, ठीक है। और हमने जो आपका यहाँ पे कुल प्रतिरोध है वो कितना लिया है, R, ठीक है। तो हमारे पास E बराबर 6IR आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, क्या आपको पता है E बराबर हो जाएगा EIR, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से E का मान दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो E का मान कितना है, 5IR स्मॉल r बराबर 6I कैपिटल, I से I कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R बराबर, ये 6 यहाँ चल जाएगा, 5/6 R, यानी R इक्वल्स टू 5/6 R। तो ये आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया है। अब आपको क्या पता है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हर एक ब्रांच है उसमें R का मान यानी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम, तो यहाँ पे हम R की वैल्यू को 1 ओम रख लेते हैं। तो R बराबर 1 ओम, ठीक है, R बराबर 1 ओम आया तो आपके पास जाएगा R इक्वल्स टू 5 इंटू 1, यानी R इक्वल्स टू 5 ओम। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी 5/6 R, तो ये 5/6 ओम, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया है, आपके पास आ गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जहां पे आपसे क्या पूछा गया है, करंट। तो सबसे पहले हम अगर बैटरी की बात करें, ठीक है, करंट थ्रू द बैटरी, यानी बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, कितनी होगी, वोल्टेज कितना है बैटरी का, 10, टोटल रेजिस्टेंस 5/6, तो 10/5 इंटू 6, ये आ जाएगा 12 एम्पियर, 12 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपकी धारा आ जाएगी, करंट आ जाएगी, इतनी करंट जो है वो आपकी कहां से प्रवाहित होगी, बैटरी से, यानी जो आपके सर्किट को धारा दी जाए। यानी ये कितना है आपका, आपने स्टार्टिंग में 6I लिया था धारा, तो 6I बराबर 12 है,
ठीक है। तो कहीं से आपकी आई धारा प्रवाहित हो रही, तो 12/6 यानी 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही। कहीं से आपकी 2 आई धारा प्रवाहित हो रही है, यानी 2 × 2 यानी 4 एम्पियर की धारा यहाँ से प्रवाहित हो। इस तरीके से अलग अलग ब्रांच से अलग अलग जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर, यानी दिए गए चित्र में नेटवर्क की प्रत्येक शाखा पर आपको करंट बताना है कितना हो। ठीक है, तो आपके पास ये फिगर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास दो जो है यहाँ पे सेल लगे हैं। एक का जो विभव है वो 10 वोल्ट है, दूसरे का 5 वोल्ट है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके 5 प्रतिरोधक भी लगे हैं। अब हम यहाँ पे करंट की दिशा के बारे में बात करेंगे। करंट आप कैसे लेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम 10 वोल्ट का जो सेल है उससे प्रवाहित होने वाली या उससे निकलने वाली जो धारा है उसके बारे में बात करें। आप जानते हैं कि धारा धन टर्मिनल से निकलती है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी जो धारा निकल रही है वो I1 धारा है। अब जब ये I1 धारा जो है यहाँ से निकल रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऊपर और नीचे जाएगी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो नीचे वाली ब्रांच है यानी AD ब्रांच है, यहाँ पर जो है I3 धारा जा रही है। अब मान लीजिए I1 से अगर I3 धारा नीचे जा रही है तो ऊपर कितनी जाएगी, I1 माइनस I3। ठीक है, I1 माइनस I3। अब हम मान लेते हैं कि जो ये आपका 5 वोल्ट का सेल है, यहां से I2 धारा निकल रही है और वो B बिंदु की तरफ जा रही है। अब AB से आपकी I1 माइनस I3 धारा प्रवाहित हो रही है और आपका जो EB है वहां से I2 हो रही है। तो ये जो दोनों धारा है ये मिलेंगी और जो आपका BC है वहां से जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी आपकी I1 माइनस I3 प्लस I। तो ये जो धारा है ये B से C की ओर आपकी प्रवाहित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका I1 धारा है वो C से A की ओर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितना करंट आपका बैटरी से निकलता है उतना ही उसमें वापस जाता है। तो यहाँ पे जो आपका I1 धारा है वो बैटरी से निकल रही है तो वापस आपकी वो आ जाएगी। तो C से D की ओर जाएंगे तो C से D की ओर आपकी कितनी धारा जाएगी, I2 माइनस I3। ठीक है, I2 माइनस I3 धारा आपकी C से D की ओर जाएगी। अब यहाँ पे I3 धारा आपकी नीचे इधर की ओर जा रही है, ये आपकी I3 धारा A से D की ओर जा रही है। तो जब ये I3 धारा A से D की ओर जाएगी तो यहाँ पे C से D की ओर क्या आ रही है, I2 माइनस I3 धारा और A से D की ओर जा रही है I3। तो यानी ये ऐड होगा यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी B से E की ओर जो धारा जाएगी वो आपकी I2 धारा होगी। तो आप देख सकते हैं जितनी धारा आपके सेल से निकल रही है उतनी ही आपकी धारा यहाँ पे सेल में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा करंट का फ्लो इस तरीके से हो। ठीक है, नोट करेंगे इसे। आई होप समझ में आया होगा आपको ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसमें हम किरचॉफ का नियम लगा के आपका जो करंट है वो निकाल। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। तो अब आपको क्या करना है, आपको लेना है लूप ABCA। ठीक है, तो आप लेंगे लूप ABCA में यहाँ पे आप किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो लगाएंगे। मान लीजिए हम चलते हैं इस तरीके,
यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हम इस तरीके से चलेंगे, तो सबसे पहले अगर हम ए से बी की ओर जाएं तो ए से बी की ओर हमारी जो हमारी दिशा है वो वही है जो धारा की दिशा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वोल्टेज आएगा वो कितना होगा, वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, विभव अंतर कितना होगा, I1 माइनस I3 इंटू एफ। फिर हम बी से सी की ओर जाएंगे, ठीक है, बी से सी की ओर जाएंगे, हमारी दिशा धारा की दिशा सेम है, तो यहाँ पर जो है धारा कितनी प्रवाहित हो रही, आपकी है I1 माइनस I3 प्लस I2, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 2, तो इंटू 2। फिर हम चलते हैं सी से ए की ओर, सी से ए की ओर यानी यहां से इधर, ठीक है, सी से ए की ओर। अब आप देख सकते हैं कि जो धारा की दिशा है और हमारी जो दिशा है यहाँ पर भी सेम है, यानी हमारा साइन आएगा पॉजिटिव, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है 1। फिर हम बैटरी में एंटर करेंगे, बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर कर रहे हैं तो साइन नेगेटिव, 10 बराबर 0, ठीक है। इसको आप खोल देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4I1 माइनस 4I3 प्लस 2I1, ठीक है, माइनस 2I3 प्लस 2I2 प्लस I1 माइनस 10 बराबर 0। फर्दर इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 4I1 है, ये 2I1 है, ठीक है, फिर ये 1I1 है, तो ये हो गया 7I1। I2 की बात करें कितना है, 2I2 है, तो प्लस 2I2, I3 माइनस 4I3 माइनस 2I3, तो जाएगा माइनस 6I3, और माइनस 10 पल्ली तरफ चल जाएगा, अगली जो दूसरी तरफ है उधर चला जाएगा, जो है दूसरी राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो। अब हम चलते हैं दूसरे नेटवर्क की तरफ, जो कि जो इसके नीचे ही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेटवर्क ए बी सी ए, ठीक है, ए डी सी ए। हम इसमें दिशा अपनी कुछ इस तरीके से ले लेंगे, न्यू, यानी ए डी सी ए। अब यहाँ पे भी आप जो है किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, तो आप लिखेंगे लूप ए डी सी ए में, ठीक है, किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ए से डी की ओर चलते हैं, करंट की दिशा हमारी दिशा सेम है, यानी 4I3, पहला आएगा आपका 4I3। फिर हम जाएंगे डी से सी की ओर, यहाँ पर करंट की दिशा और हमारी दिशा ऑपोजिट है, विपरीत है, साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो धारा है वो नीचे की ओर जा रही है, तो साइन आपका क्या जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, और I2 माइनस I3 इंटू 2, ठीक है। अब हम चलते हैं सी से ए की ओर, सी से ए की ओर जाएंगे, हमारी दिशा धारा की दिशा सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका I1 इंटू 1 प्लस I1 इंटू 1, और फिर क्या हो रहा है, फिर हम बैटरी में जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ये हो जाएगा माइनस 10 बराबर, ठीक है, तो खोल लेंगे, तो आपका पहला है I1 माइनस 2I2 प्लस 2I इक्वल्स टू 10,
ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको तीसरा लूप लेना है। तो तीसरा लूप आप क्या लेंगे, ठीक है, इसे आपको अपने आप करना है। ये है आपका, आप लेंगे ए बी ई डी, ठीक है, और यहाँ पे आप किरचॉफ का नियम लगा के इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करके I1 I2 और I3 का मान। तो बच्चों जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इसे हमने आधा कंप्लीट किया था, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपको इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो बाकी जितना बचा है ये आपका होमवर्क है, आपको इसे होमवर्क से सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका जो है ये क्वेश्चन इसे डिस्कस करेंगे और आगे के जो आपके क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। तो बच्चों जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।